हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू में ये हमसे पूछा है कि इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर टू, dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। यह आपको गिवन है, इसके हमें जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जनरल इक्वेशन का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर कांस्टेंट सी इन्वॉल्व होता है। तो हम यहां पर इसमें सबसे पहले इसका जो रूल होता है कि सबसे पहला स्टेप यह होता है कि हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, और जब वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन में जो हमें फाइनल सॉल्यूशन होने के बाद जो इक्वेशन मिलती है उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन। तो वो स्टेप देखते हैं कि ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। राइट, हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू dx। राइट, अब हम इसका क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, dy ओवर, ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। एंड देन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे dy अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। राइट, अब यहां पर हम एक फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर आप यहां से ध्यान से देखें, एक किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स जो होता है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। एक्स के प्लेस पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, और ए के प्लेस पर कोई सा भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो वेरिएबल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे नीचे लिखते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 है, ए के प्लेस पर यहां पर 2 है और एक्स के प्लेस पर यहां पर वाई है। तो ये फॉर्मूला, इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर यहां पर क्या है? वाई है, तो एक्स के प्लेस पर एक्स के प्लेस पर यहां पर लिखेंगे वाई, और ए के प्लेस पर यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू डीएक्स साइन इनवर्स y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू
अभी जो 1 होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x रेस टू पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास वेरिएबल होता है, अगर हम उस पर 0 पावर लगाते तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो मैंने यहां पर 1 के प्लेस पर x रेस टू पावर 0 लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब भी 1 होगा। तो यहां पर आएगा आपके पास साइन इनवर्स y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जितनी हमारे पास पावर होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसकी जो पावर होगी उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी ही पावर नीचे होती है। तो यहां पर x रेस टू पावर 0 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, अपॉन जितनी पावर ऊपर है उतनी नीचे है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c यहां पर लगाते हैं बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। यहां पर आएगा आपके पास साइन इनवर्स y अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x प्लस c, राइट। अब इस साइन इनवर्स को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये इधर जाएगा तो ये साइन की फॉर्म में जाएगा, x प्लस c। अब हम इसके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई 1, और 2 की मल्टीप्लाई साइन x प्लस c से कर देते हैं, 2 इंटू साइन x प्लस c, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस c। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम इसके नीचे लिख देंगे, यहां पर स्पेस नहीं है, यहां पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहां पर आपके यहां पर लिख देता हूं विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। मैंने आपसे क्या बताया था, जनरल सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट सी है तो इसे हम ये क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। और लास्ट में लिख दिया हमने विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, या विच इज द रिक्वायर्ड सॉरी विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। इसे इक्वेशन में फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसकी हमें व्यापक हल फाइंड आउट करना है, जिसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो पहले उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले तो उसके वेरिएबल सेपरेट करो एंड देन उसका इंटीग्रेशन करो, और उसके बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा जनरल सॉल्यूशन को। तो आइए देखते हैं, ऑन सेपरेटिंग द variables on both sides in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। अब इसके हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन करो, dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास log x।
अब यहां पर 1 माइनस वाई का मुझे यहां पर क्या करना है, इसकी लीनियर पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लीनियर। लीनियर का मतलब 1 पावर। अगर यहां पर x की 1 पावर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log x होगा। लेकिन यहां पर x के प्लेस पर 1 माइनस वाई आ गया और इसकी लीनियर पावर है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log होगा, log 1 माइनस वाई। बिकॉज इसे मैंने क्या कर लिया, x ट्रीट कर लिया। तो यहां पर जब x था तो इसका इंटीग्रेशन था log x, लेकिन अब यहां पर x की यहां पर लीनियर पावर है तो इसकी भी पावर लीनियर होनी चाहिए 1 माइनस वाई। इंटीग्रेशन करने का एक रूल ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर उसकी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो वो नीचे गिरता है, अगर डिवाइड में होता है तो वो उसकी मल्टीप्लाई में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y की मल्टीप्लाई में -1 है तो ये क्या होगा, -1 नीचे गिरेगा इज इक्वल टू यहां पर आएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू dx। तो यहां पर आएगा आपके पास log 1 माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा अगर मैं इसे x की पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। x रेस टू पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। अगर हम किसी भी पावर किसी की भी पावर अगर मैं 0 लिखता हूं तो उसका मतलब होता है 1। तो मैं x रेस टू पावर 0 को भी 1 लिख सकता हूं। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, log 1 माइनस वाई अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू। इंटीग्रेशन करने का एक रूल यह होता है कि जो भी हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस होता है उसकी जो पावर होती है उस पावर में एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 0 पावर है तो इसमें एक ऐड कर दें, जितनी पावर ऊपर है उतनी नीचे है। तो 0 प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 नीचे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये कांस्टेंट सी हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन सी हम इसलिए लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। और सी इसलिए सी जो लगता है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता है, डेफिनिट में नहीं लगता है। राइट, यहां पर लिखेंगे हम log 1 माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा x प्लस सी। राइट, इस सी को मैं ए भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 की मल्टीप्लाई x से करो, -1 की मल्टीप्लाई सी से करो, माइनस सी। राइट, यहां पर आएगा log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -x, और इसी को मैं ए भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डजंट मैटर। जब इस log को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये इधर जो है e की पावर में जाएगा, e की फॉर्म में जाएगा। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस ए है तो ये माइनस ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये e रेस टू पावर, ये माइनस एक्स है, ये इसकी पावर में आ जाएगा, e रेस टू पावर माइनस एक्स। हम माइनस वाई को राइट साइड में भेज देते हैं और इसको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। 1 आ गया, और ये माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स लेफ्ट साइड में आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई रेस टू पावर माइनस एक्स। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। एग्जाम में हमें इसी प्रॉपर तरीके से लिखना है जिससे एग्जामिनर खुश होवे और अच्छे नंबर दे। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।